गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज की। आज से कोशिश करेंगे कि आपको 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस दे। 10, जी हाँ, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का भी रहेगा और कुछ नया भी हम डालेंगे आगे चल के। अभी फिलहाल हम प्रीवियस ईयर लेंगे और उसे पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, यानी उसका विश्लेषण करेंगे, उनके शब्दों पे गौर करेंगे और उसको इस कदर आपको समझा देंगे, बता देंगे कहानी के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, कि वो सदा के लिए आपके मस्तिष्क में जाकर सेटल हो जाएगा परमानेंटली। कभी भी आप नहीं भूलिएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाइएगा ना, देखते ही आंसर मारिएगा। ये मेरा वादा है आपसे। इस कदर मैं आपको समझा दूंगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए और आज ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस सदा के लिए याद कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। इस साइड आपको 10 इडियम्स दिख रहे होंगे। इन 10 इडियम्स को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे और सदा के लिए आपको याद करवा देंगे। वीडियो में केवल बने रहिए और साथ ही यह भी बता दें कि अंत में इसका एक्सरसाइज भी करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला इडियम्स है अबोव बोर्ड। अबोव यानी ऊपर, अबोर्ड यानी ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड के ऊपर। अगर बोर्ड के ऊपर कोई चीज है तो क्या होगी, पहले एक्सप्लेन देख लेते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? विदाउट एनी सेक्रेसी, यानी बिना किसी रहस्य का, यानी हिंदी है खुल्लम खुल्ला। अब समझिए, बोर्ड के ऊपर कोई चीज अगर हम रख देते हैं, जैसा कि अगर इमेज आप देख पा रहे होंगे, तो इमेज में क्या है? बोर्ड के ऊपर एक लड़की लेटी हुई है। अगर ऐसा ही इमेज अगर इस बोर्ड के ऊपर हम बना देते हैं या तस्वीर लगा देते हैं और कोई मेरे कमरे में आएगा, तो क्या उसको नहीं दिखेगा? उसको सबसे पहले वही दिखेगा। यानी मैंने उसे छिपा कर ही रखा है, वो खुल्लम खुल्ला है, वो ओपन है। तो यहां एक और बात ध्यान में रखना है कि हम यहां हिंदी याद करेंगे, यानी अबोव बोर्ड का मतलब खुल्लम खुल्ला, ये याद रखेंगे, बिना किसी रहस्य का, ये याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में इंग्लिश आएगा, हिंदी नहीं आएगा। और हम कह रहे हैं कि हिंदी याद रखिएगा। हिंदी इसलिए कह रहे हैं याद रखने के लिए क्योंकि इंग्लिश बदल सकता है। विदाउट एनी सेक्रेसी की जगह ओपन भी आ सकता है, ऑनेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि कुल मिला के इनका अर्थ एक ही होता है। ओपन है मतलब खुल्लम खुल्ला है, ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है, वो बेईमान नहीं है, तो ये भी ईमानदारी खुल्लम खुल्ला ही होती है। तो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश डेफिनेशन बदल सकता है, लेकिन हिंदी नहीं बदलेगा। हिंदी वही रहेगा, खुल्लम खुल्ला, बिना किसी रहस्य के। अब समझ गए? यानी अबोव बोर्ड यानी खुल्लम खुल्ला। दूसरा, टेक इनटू अकाउंट। कह रहा है टेक इनटू अकाउंट यानी टू कंसीडर, यानी ध्यान में रखना। अब देखिए ना भाई, अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा खाता बही, और इसमें हम कोई चीज अगर टेक इनटू कर लेते हैं यानी डाल लेते हैं अकाउंट के अंदर, तो ये चीज हमें 5 साल के बाद भी जब उल्टेंगे ना तो याद रहेगा, यानी ध्यान में रहेगा। यानी टेक इनटू अकाउंट कहने का मतलब ध्यान में रखना, अमल में रखना, मन में रखना, हाँ ध्यान में रखना। क्योंकि खाता में कोई वस्तु अगर डाल दी जाए, लिख दिया जाए हिसाब किताब, तो याद रहता है। तो टेक इनटू अकाउंट यानी ध्यान में रखना। तीसरा है अकील्स हील। ये अकील्स हील में कभी कभार एपोस्ट्रोफी जो डाला हुआ है वो नहीं भी रहता है। तो अकील्स हील का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, देखिए दिया हुआ है वीक पॉइंट या स्पॉट, यानी कमजोर बिंदु या पक्ष। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। ऐसे में बता दूं, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, इसकी उत्पत्ति और इसके बारे में पूरी कहानी को लेकर। तो अगर चाहे तो आप, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसे। ऐसे बता देता हूं कि अकील्स नाम का एक योद्धा हुआ करता था। जब वो बचपन में, यानी जब वो जन्म लिया, तो उसकी माँ चाहती थी कि ये योद्धा बने और इसका शरीर इतना कठोर हो जाए, पत्थर का हो जाए कि कोई इसे मार ना पाए। तो उसकी माँ वहाँ के एक नदी में ले जाके उसे गोते लगाती है। उस नदी का वरदान था कि उसमें जो भी स्नान करेगा उसका शरीर वज्र हो जाएगा, पत्थर का हो जाएगा। और ऐसा करती है और वो उस पानी से जब बाहर निकलता है तो उसका शरीर वज्र का हो जाता है। लेकिन संयोग से उसके एरी को पकड़ के, हील, अगर इमेज में आप देख रहे होंगे कि तीर कहाँ लगा है उसे, तो उसी को पकड़ के उसे डुबोती है और निकालती है। शर्त था कि एक ही बार डुबाना है। तो वैसे में शरीर तो भीग जाता है, लेकिन वो हील जो है नहीं भीगता है, और वही हील उसका कमजोरी बन जाता है और युद्ध में वहीं तीर लगने से वो मरता है।
यानी एक्किल झील कहने का मतलब कमजोर बिंदु या पक्ष। अब तो समझ गए होंगे, याद हो गया। चलिए अगला है ऐड फ्यूल टू द फायर। भाई ये तो देखते ही याद हो जाएगा, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। फ्यूल यानी ईंधन, तेल कहां, फायर में या फ्लेम में, यानी आग में तेल डालिएगा तो क्या होगा भाई, और भड़केगा ना। हाँ, यानी टू से समथिंग टू मेक एन आर्ग्यूमेंट, यानी कोई ऐसा बात कह देना कि विवाद हो जाए। यानी हिंदी क्या होगा जी, आग में घी डालने का काम करना, यानी किसी चीज को भड़काना। अक्सर नेता उल्टा सीधा बयानबाजी करके लोगों को भड़का देते हैं किसी के खिलाफ, होता है ना ऐसा। हाँ, एड फ्यूल टू द फायर यानी आग में घी का काम करना, भड़काना। विथ ओपन आर्म्स, अरे भैया खुले दिल से। अक्सर किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहां का जो मेजबान होता है, मेजबान, हाँ, जो आपकी स्वागत करता है वो खुले दिल से आपका स्वागत करता है। अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, आप कर लीजिएगा। यानी विथ ओपन आर्म्स यानी खुले दिल से, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी गलत फहमी के, एकदम खुले दिल से। विथ ओपन आर्म्स यानी कॉर्डियली यानी खुले दिल से, समझ गए। विथ ओपन आर्म्स। सेट द बेट, सेट द बेट, देखिए सेट का मतलब लगाना और बेट का मतलब होता है चारा, यानी चारा लगाना, चारा डालना, सेट करना उसको। एक सुने होंगे क्या कहता है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, याद है ना। हाँ, तो ही सेट द बेट यानी जाल बिछाना, चारा डालना। पुलिस ने जाल बिछाया क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो वही सेट द बेट यानी टू ले ए ट्रैप यानी जाल बिछाना। वो शब्द ही अगर आप पढ़ेंगे और शब्द का ही अर्थ जान जाएंगे ना, तो इडियम्स का अर्थ निकल जा रहा है। अगला है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, आप समझिएगा, बीट का मतलब पीटना, अबाउट यानी उसके आसपास, द बुश इसका एक और, इसको अबाउट की जगह पर अराउंड भी डाला जाता है कभी कभी, यानी बीट अराउंड द बुश भी होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, तो टू डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, यानी इधर उधर की बातें करना। अब समझिएगा जरा सा, ये 15वीं सदी की बात है, जब राजा महाराजा शिकार पे जाते थे अपने सैनिकों के साथ। तो अगर कोई शिकारी शिकार करने के लिए गया है और उसका शिकार जो है, यानी उसका जो जानवर जिसे वो मारना चाहता है या पक्षी जिसे वो मारना चाहता है, वो भाग के कहीं झाड़ी में छिप गई और झाड़ी में मांद था उसमें घुस गई, होता है ना मांद, सुरंग, उसमें वो घुस गई। तो अब क्या करेगा भाई, अब झाड़ी के आसपास में डंडों से पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल आए, या फिर इस चीज से बचने के लिए कहीं झाड़ी में मधुमक्खी का छत्ता हुआ तो हम एंट्री करेंगे, वो सब हम पे हमला कर देगी और बिना मतलब का जोखम हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए भी लोग इधर उधर डंडे से मारते थे, डायरेक्ट बिंदु पे ना जाके, डायरेक्ट मुद्दे पे ना जाके इधर उधर से पहुंचने की कोशिश करते थे। यानी इसका मतलब हुआ बीट अबाउट द बुश, कहने का मतलब इधर उधर की बातें करना। जो कहना भाई खुल के कहो, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, तो यानी इधर उधर की बातें करना बिना मुद्दे पर जाए हुए। क्योंकि मुद्दा पे डायरेक्ट चले जाएंगे तो हो सकता है जिसे पूछ रहे हैं उसे बुरा लग जाए, समझ रहे हैं। मतलब आपका नेता बेईमान है ये ना कह के कह रहे अरे आपका नेता के कार्यकाल में ही ना वो घोटाला हुआ था, समझ रहे हैं ना। हाँ, बीट अबाउट द बुश। चलिए अगला है बिट ब्लैक एंड ब्लू। देखिए तो तस्वीर में एक इंसान को मारा जा रहा है, और अगर ऐसा मारा जाए कि ब्लैक एंड ब्लू हो जाए, वो समझ रहे हैं, ब्लैक एंड ब्लू यानी काला पड़ जाए पूरा शरीर, और खून का जो दिखे अंदर से कि एकदम अब खून लाल नहीं, अब नीला हो गया है, यानी बुरी तरह से पीटना। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट का मतलब पीटना ही होता है, यानी ब्लैक एंड ब्लू करके। अब तस्वीर से आपको पता चलेगा, आप सोच रहे होंगे कि कभी अगर चोट लग जाए, और यहाँ फिल्मों में देखे होंगे कि एकदम से क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। यानी बीट ब्लैक एंड ब्लू यानी टू बीट सिवियरली, यानी बहुत बुरी तरह से पीटना, समझ में आया। चलिए उसके बाद है ऑन वन स्किप। वंस की जगह पर कोई भी पॉजेसिव आ सकता है। अगर आई अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए माई आ सकता है, ही अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए ही जा सकता है। अर्न का मतलब हुआ कमाना, किप का मतलब जीविकोपार्जन, यानी किप का मतलब जिस पे आप निर्भर हो सकते हैं,
घर कमाना या फिर भोजन कमाना, यानी पैसा कमाना, उससे तो वही खरीदेंगे ना, आपकी ज़रूरत तो वही है। यानी इसका मतलब वर्क इन रिटर्न फॉर फूड एंड एकोमोडेशन, यानी जीविकोपार्जन करना, का मतलब जीविका, और उसको कमाना यानी जीविकोपार्जन करना, यानी पैसा कमाना ताकि उसके रिटर्न में आपको खाना मिल सके, पोशाक मिल सके, रहने के लिए आवास मिल सके। तो जीविकोपार्जन करना यानी अर्न वंस कीप, यानी वो मेहनत कर रहा है जीविकोपार्जन करने के लिए, यानी ही इज वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज कीप। समझ गए? चलिए अंतिम है ए बर्ड्स आई व्यू। देखिए तो इमेज में नीचे का पूरा दृश्य पक्षी ऊपर से बैठ के देख रही है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि ऊपर से देखा हुआ नज़ारा, यानी ऊपर से देखा गया नज़ारा, यानी ए व्यू फ्रॉम हाई एंगल, ऊपर से। अक्सर क्या होता है जब फ्लड आता है, फ्लड यानी बाढ़ आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आता है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं वो हेलीकॉप्टर से घूम के उसका जायजा लेते हैं, तो उसे ही कहेंगे हम ए बर्ड्स आई व्यू, यानी विहंग, ऊपर से देखा हुआ नज़ारा। समझ गए? एक बार फिर से, अबव बोर्ड यानी खुल्लम खुला, टेक इनटू अकाउंट यानी ध्यान में रखना, एकिल झील यानी कमजोर बिंदु या पक्ष, ऐड फ्यूल टू द फायर यानी आग में घी का काम करना, विथ ओपन आर्म्स खुल्लम दिल खोल के यानी खुले दिल से, सेट द बेट जाल बिछाना, बीट अबाउट द बुश इधर उधर की बातें करना, बीट ब्लैक एंड ब्लू बहुत बुरी तरह से पीटना, और वन स्कीप यानी जीविकोपार्जन करना, ए बर्ड्स आई व्यू यानी ऊपर से देखा गया नज़ारा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, टू बीट अबाउट द बुश, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा जी आंसर? तो अगर आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो हो सकता है कभी कभार अर्थ वर्ड का ना निकले, तो आपके दिलो दिमाग में जो चल रहा है उसी को फोकस करके अगर आप यानी दिमाग में रख के, यानी टेक इनटू अकाउंट यानी दिमाग में रख के, उसको ध्यान में रख के अगर चलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो क्या होगा जी? देखिए तो डी में क्या कर रहा है, नोट टू कम टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पे ना आना, मुद्दे पे ना आना, मतलब इधर उधर की बातें करना, इधर उधर डंडे से बीट द बुश करना। तो आंसर हो जाएगा डी। 2 नंबर में आ जाइए, विथ ओपन आर्म्स। देखिए एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर अर्थ पता भी नहीं है ना बाकी शब्दों का, तो जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है वो दिख जाता है। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो दिख जाता है, केवल थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, दिख जाएगा। विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन आर्म्स में क्या होगा जी? देखिए तो ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है? खुले दिल से, खुले दिल से। तो क्या हो जाएगा? विथ वार्मथ, WARMTH, विथ वार्मथ कहते हैं, हाँ, यानी गर्म जोशी से, स्वागत के साथ, आदर के साथ, इसका मतलब होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए नंबर का मतलब होगा विथ फ्री आर्म्स। समझ रहे हैं? लग रहा है कि ये होगा लेकिन ये होगा नहीं, खुले दिल से लग रहा है फ्री आर्म्स, ये तो उसी को एक्सप्लेन कर दिया। खुले दिल से मतलब का है कि गर्मजोशी के साथ, बिना कपट के, इसका मतलब ये है। हाँ, सी में क्या रहा है? विथ रेस्ट्रेंट। ये क्वेश्चन जो है बैंक का है, इसलिए इसमें 5 ऑप्शन है। विथ रेस्ट्रेंट यानी संयम के साथ, है ना? हाँ, संयम के साथ। विथ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता यानी आभार प्रकट करते हुए। विथ हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब तो पता ही है। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। तो ये रहा। अब बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलेगा, हम कोशिश में रहेंगे। ओके, गुड बाय।